प्यारे साथी नमस्कार। मेरा नाम है शोभित भारद्वाज और आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से जुड़ें और मुझे कमेंट करके बताएं कौन कौन है यहाँ पर मेरे साथ, सो दैट मैं आपके नाम बुलाऊं। जितनी जल्दी आप ये काम करते हैं उतनी ही जल्दी हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं ये एसएससी सीजीएल मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम डेली बेसिस पर आपके अलग अलग चैप्टर्स की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पजल, जो कि आपके पेपर में जरूर मिलेगा ही मिलेगा। तो जितनी जल्दी आप जुड़ें उतनी ही जल्दी मैं सेशन को शुरू करूं। आज क्वेश्चंस कम हो पाएंगे और साथ ही साथ आपको पता है ये टॉपिक डिफिकल्ट भी है, टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो जल्दी से जुड़ जाइए, स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। चलिए, ऋषभ जय हिंद, नमस्कार। कृष वर्मा सर, कृष वर्मा फ्रॉम सिरसा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसा सुष्मिता मिश्रा, गुड आफ्टरनून। सुमन कनवार, मारू विशाल, सभी को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। एंड खुशी यादव, मानसी, आयुष, हाँ जी, जुड़ते जाएं, फटाफट से कमेंट करते जाएं। तो स्टार्ट करें अपने सेशन को। बेटा बहुत जल्द आपकी प्रैक्टिस सेट मैथ का तो शुरू हो ही गया आपका, ठीक है, और रीजनिंग का भी शुरू हो जाएगा रेलवे वालों का, डोंट वरी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को पहले प्रश्न के साथ। देखिए, कह रहा है 5 डिब्बों GTYRU को एक के ऊपर एक रखा गया है, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। टी और वाई के बीच केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को, मतलब पजल के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं? पहले इसके शॉर्ट नोट्स बनाते हैं और उसके बाद उनको कनेक्ट करते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने का फायदा ये होता है कि बड़ी बड़ी पजल भी ना हमें बार बार नहीं पढ़नी पड़ती, एक ही बार पढ़ने से काम हो जाता है। हाँ जी, ये फ्री क्लास है। तो उसने कहा टी वाई के मध्य केवल 2 डिब्बे हैं, तो टी और वाई के मध्य केवल 2 डिब्बे रख दिए मैंने, लेकिन टी वाई की जगह आ सकता है, वाई टी की जगह जा सकता है। कहता है किंतु टी ना तो सबसे नीचे है और ना ही सबसे ऊपर है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं 5 डिब्बे बनाता हूं, 1 2 3 4 5, और टी और वाई के बीच में यदि मैं इस तरीके से 2 डिब्बे रखता हूं, तो टी ना तो सबसे ऊपर हुआ ना ही सबसे नीचे। क्या सर कोई और तरीका नहीं है, जैसे कि 3 4 5 डिब्बे ये हो, है ना? अच्छा, जैसे कि हम y को यहां पर रख लें और उसके बाद 1 2 छोड़कर t को यहां पर रख लें, तो t और y के बीच में तो 2 फिर भी आ गए, और t ना सबसे ऊपर है ना ही सबसे नीचे। बिल्कुल सही कहा आपने ये वाली बात। आगे पढ़े तो उसने कहा है कि नीचे से t के संभावित स्थान क्या हो सकते हैं। t के संभावित स्थान क्या हो सकते हैं? नीचे से 1 2 3 4 चौथा हो सकता है, नीचे से 1 2 दूसरा हो सकता है, तो 2 और 4 हो सकते हैं, दूसरा और चौथा हो सकता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है करेक्ट आंसर। देख रहे हैं कैसी पजल है? अरे राजकुमार, हो से तो खत्म हुए, एक अरसा बीत गया नायक बैच की क्लासेस को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। इस बार 7 डिब्बे हैं। कितने हैं जी? 7। HIJK LMN 7 डिब्बे एक के ऊपर एक रखे गए हैं। कहता है के को एल के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है। मतलब के को एल के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा है। इसका मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि एल के तुरंत ऊपर ही हो, बस के को एल के ऊपर रखा है किसी स्थान पर। आगे कहता है के और एल के बीच केवल एक बॉक्स है। तो अब ये बात कंफर्म हो गई कि के को एल के ऊपर तो रखा ही है, के और एल के बीच में केवल एक बॉक्स है। जे को एम के ठीक ऊपर, तो जे को हमने अलग से एम के ठीक ऊपर रख दिया। एच को एल के ठीक नीचे, तो एच को हमने एल के ठीक नीचे रख दिया। एम और एच के बीच केवल 2 बॉक्स है, तो देखो यहां से तो नहीं आ सकते एम और एच के बीच में 2 बॉक्स, लेकिन हाँ यहां से एम और एच के बीच में 2 बॉक्स जरूर आ जाएंगे। क्योंकि एम के तुरंत ऊपर जे है, तो जे को आपको यहां रखना पड़ेगा, इसको हटा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स हो चुके हैं, ध्यान रखना। फिर कहता है एल और एन के बीच केवल एक बॉक्स है, तो एल और एन के बीच केवल एक बॉक्स आ गया, देखिएगा, और कोई तरीका नहीं है। कह रहा है एन और के मध्य कितने हैं, तो बताओ के कहाँ है सर? के को ये बैठा हुआ है। एन कहाँ है सर? ये बैठा हुआ है। इनके मध्य 1 2 3 डिब्बे हैं, 3 आपको ऑप्शन बी में दिया है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। अच्छा, मोहम्मद नाजिम कह रहे हैं सबसे अच्छे टीचर शोभित भारद्वाज सर। अच्छा, धन्यवाद। चलिए
आगे बढ़ जाएं अगले सवाल की तरफ। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखोगे ना पजल आपको आसान लगना शुरू हो जाएगी, बस तरीके नोटिस करो कि मैं किस तरीके से कराता हूं। मैं कर्नाटका से हूं, फाउंडेशन बेस से पढ़ रहा हूं, बहुत अच्छी बात है बेटा। हाँ जी, तो VWXYZ ए और बी 7 डिब्बे हैं, एक के ऊपर एक रखा गया है। कहता है ए को डब्ल्यू के ठीक ऊपर, तो आप ये लीजिए ए को ना डब्ल्यू के ठीक ऊपर रख दीजिए, डब्ल्यू के ठीक ऊपर। कहता है बी और डब्ल्यू के बीच केवल 4। अब देखो बी और डब्ल्यू के बीच 4 देखो पहले ऐसे समझो, ए को डब्ल्यू के ठीक ऊपर रखना था, ए को हमने डब्ल्यू के ठीक ऊपर ऐसे रख दिया, ठीक है। अच्छा, एक केस और बना लेते हैं कि ए को डब्ल्यू के ठीक ऊपर हम इस तरीके से भी रख देते हैं। सेम ही तो है सर, हाँ अभी सेम है। कहता है बी और डब्ल्यू के बीच 4 डिब्बे, जैसे 1 2 3 4, यहां पर आ जाएगा बी और डब्ल्यू के बीच 4 डिब्बे हो गए। अब इधर नीचे चल सकते हैं, नीचे तो 1 2 3 4, यहां पर आ जाएगा बी और डब्ल्यू के बीच में 4 डिब्बे आ गए। आगे पढ़ें तो उसने हमसे एक बात और कही है, वी और एक्स के बीच केवल एक डिब्बा है। अलग से लिख लो, वी और एक्स के बीच में कितने डिब्बे? एक। लेकिन ये दोनों आपस में अपनी जगह बदल सकते हैं। एक्स को ए के ठीक ऊपर रखा है, तो एक्स को ए के ठीक ऊपर यहां रख सकते हैं, एक्स को ए के ठीक ऊपर यहां भी रख सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ, ये डिब्बे कितने थे? 7। 1 2 3 4 5 6 हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, तो ये गलत हो गया, यही सही है। हाँ जी, v और x के बीच में 1 है, तो देखो ये x है तो ये v होगा, तभी v और x के बीच में ये 1 आएगा, ठीक है, ये भी खत्म हो गया। और कुछ x को a के ठीक ऊपर, ओके, b को सबसे ऊपर रखा गया है, तो सबसे ऊपर b है, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7वां बक्सा नीचे ही होगा, क्योंकि सबसे ऊपर b है इसलिए। z और y के बीच कितने डिब्बे हैं? अब देखो z यहां आएगा तो y यहां पर आएगा। आप कहोगे सर z यहां भी तो आ सकता है और y यहां भी तो आ सकता है, करेक्ट बात है, लेकिन कुल मिलाकर दोनों की जगह यही है, तो z यहां होगा तो y यहां, और y यहां होगा तो z वहां, दोनों के बीच में डिब्बे तो 3 ही आने हैं। 3 आपको ऑप्शन बी में दे रखा है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। थम्स अप करते रहिए। मजा आ रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात, थम्स अप करते रहिए, मुझे बताते रहिए क्या ये बात समझ में आ गई है सभी की, कोई दिक्कत समस्या कष्ट तो नहीं है। सर आप हेयर में आदिवासी तेल लगाते हैं क्या? नहीं भाई, ये बाल तो ओरिजिनल हैं, घने हैं, इतने ही हैं, बिल्कुल ओरिजिनल बाल है, लेकिन हाँ इतना काला नहीं है भाई, कुछ सफ़ेद भी है, तो मैं रंग लगाता हूँ, आदिवासी तेल तो नहीं लगाता। मुझ जैसा सच्चा इंसान मिलेगा भी नहीं, ध्यान रखना। हाँ ये ओरिजिनल है, देखो खींच के दिखा देता हूँ एकदम से। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। तो भाई विश्वास कैसे होगा? कह रहे सब आप बालों में आदिवासी तेल लगाते हैं क्या? मैंने कहा विश्वास कैसे होगा? बच्चा कह रहा है सर बालों में आप आदिवासी तेल लगाते हैं क्या? मैं कह रहा हूँ ये जो है ना, ये बाल तो एकदम ओरिजिनल है, घने हैं, जैसे दिख रहे हैं वैसे ही हैं, आप खींच के देख लो, इससे ज्यादा विश्वास की चीज क्या हो सकती है? खींच के दिखा दिया मैंने, देखो, है ना। वे होता तो निकल आता, मैंने लग भी गई, लेकिन हाँ काले इतने नहीं है, वो मैंने रंग लिए हैं, क्योंकि थोड़े थोड़े सफेद हो गए हैं, उम्र का तकाजा है इसलिए। जी हाँ बिल्कुल कमेंट जाता है। बेटा वो सीरीज से होता है, उसे मिक्स सीरीज कहते हैं। हम्म, चलो अब देखो जरा, इस बार क्या कह रहा है, 6 व्यक्ति हैं, एक ही वर्ष के विभिन्न महीनों अर्थात जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून में पैदा हुए थे। तो इनके महीने लिख लो पहले पैदा होने वाले। जनवरी है, फरवरी है ना, और मार्च अप्रैल मई है, मार्च है, अप्रैल है, मई है और जून भी है। 6 ही महीने हो गए ना, ये 6 लोग पैदा हुए हैं इनमें। तो कौन कब पैदा हुआ यही वो हमसे जानना चाहेगा, तो हमने पहले से ही भूमिका तैयार कर ली है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, भूमिका तैयार कर ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल को पढ़ते हैं, क्या कहता है। यू का जन्म क्यू के जन्म वाले महीने के ठीक अगले महीने में हुआ। यू का जन्म क्यू के ठीक अगले वाले महीने में हुआ है, क्यू के ठीक अगले वाले में। आर का जन्म मई में हुआ, तो मई में आर को लिख दीजिए।
पी का जन्म जनवरी में नहीं हुआ, मतलब पी जनवरी में नहीं आएगा, लिख कर काट दीजिए। नहीं लिखोगे, नहीं काटोगे तो भूल जाओगे। थैंक यू हिमांशु। हाँ, ये सारी क्लासेस फ्री होती है। ठीक है, आगे बढ़े। कहता है एस का जन्म अप्रैल में नहीं हुआ, तो एस को लिखो अप्रैल पे, फिर काट दो। नहीं लिखोगे भूल जाओगे। पी और आर के जन्म के महीनों के बीच केवल एक व्यक्ति है। आर तो ये रहा, तो पी यहां होगा, तभी इनके बीच में केवल एक व्यक्ति आएगा, और कोई तरीका नहीं है। टी का जन्म किस महीने हुआ? अब ये बताओ, ये दोनों लगातार आने हैं ना एक साथ, एक साथ यहां आ सकते हैं, और कहीं जगह खाली है एक साथ आने को? नहीं, पक्का पक्का क्यू यू यहीं आएंगे, क्योंकि एस अप्रैल में नहीं आएगा तो एस जून में जाएगा, तो जो बच गया टी वो यहां पर आएगा। तो किस महीने में जन्मा है टी? अप्रैल में, और अप्रैल आपको दे रखा है, बताओ कौन से ऑप्शन में? कि सर सी में। ये आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। क्या कहते हैं जी, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? रिकॉर्डेड वीडियो है परमेश्वर कुमार। अच्छा, आगे बढ़ जाएं अगले सवाल की तरफ। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा जरा। देखिए क्या कहता है। 7 डिब्बे दे रखे हैं, एक के ऊपर एक रखे हैं। एन और जे के बीच में कितने डिब्बे हैं ये पूछ रहा है। बनाइए पहले। के और जी के बीच केवल 5 डिब्बे हैं। जैसे ये के है, 1 डिब्बा, 2 डिब्बा, 3 डिब्बा, 4 डिब्बा, 5 डिब्बा, और ये जे, के और जे के बीच 5 डिब्बे। अब आप कहोगे सर आपने के को ऊपर ही क्यों रखा? नीचे भी तो आ सकता है। बात तो सही है, ये दोनों जगह बदल सकते हैं। मैंने एक लाइन पढ़ ली थी ये वाली, क्या? ओ को जे के ऊपर किसी स्थान पर रखा है। तो भैया यदि जे ऊपर होता तो उससे ऊपर कोई स्थान है ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 डिब्बे हो चुके हैं, 7 ही थे। जे ऊपर होता तो जे के ऊपर ओ आ ही नहीं सकता था ना, यहां है तो आ सकता है, इसलिए मैंने ये लाइन बीच में पढ़ ली थी। अच्छा, बहुत बढ़िया ऋतिक, बहुत बढ़िया। थैंक यू रोशनी। ठीक है, अच्छा, ओ को जे के ऊपर किसी स्थान पर रखा है, तुरंत ऊपर नहीं रखा है, तो मैं कहां रखूं ओ को? पता नहीं, छोड़ दीजिए। यहां से पढ़िए, ये 5 डिब्बे हो गए। हाँ जी। एल को पी के ठीक ऊपर, एल को पी के ठीक ऊपर अलग से लिख लो। एम को एन के ठीक नीचे, एम को एन के ठीक नीचे अलग से लिख लो। ओ को जे के ऊपर, ठीक है। एन को के ठीक नीचे, एन को के ठीक नीचे रख दिया। एन के नीचे एम रखना ही पड़ेगा। ये बात खत्म हो गई। ठीक है, अच्छा और कुछ है? और कुछ है? एल को पी के ठीक ऊपर, वो तो हो ही रहा है। के जी के बीच 5 डिब्बे हो गए। एम को एन के ठीक नीचे हो गया। ओ जे के ऊपर किसी स्थान पर रखा है। अब देखो, ओ जे के ऊपर यहां भी यहां भी यहां भी आ सकता है, लेकिन मुझे एल पी रखना है। यदि मैं एल पी को यहां रख लूं तो ओ यहां आएगा, या फिर मैं एल पी को यहां रख लूं तो ओ यहां आएगा। और कोई तरीका है क्या? और तो कोई तरीका नहीं है। कह रहा है एन और जे के बीच में कितने डिब्बे हैं। तो भैया एन और जे के बीच के डिब्बों के क्रम नहीं बदलेगा, मतलब ये भले ही बदल जाए, ये भले ही बदल जाए, लेकिन संख्या नहीं बदलेगी। एन और जे के बीच में 1 2 3 4 ही डिब्बे रहेंगे, चाहे वो ऐसे बने चाहे वो ऐसे बने, 4 ही डिब्बे रहेंगे। 4 डिब्बे आपको किस में दे रखे हैं? ऑप्शन डी में आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। जी बिल्कुल ले सकते हैं अदिति दुबे। ब्लर दिख रहा है बेटा? ब्लर दिखाई दे रहा है क्या आपको? देखो ये फ्लोर वाली पजल है, मंजिल वाली, और कितने प्यार से अच्छे से हो जाएगी, देखना अभी से। GHI JKL एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों में रहते हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल की संख्या 6 है, उससे ऊपर की 5, ऐसे करते करते सबसे ऊपर 1। सर्वेश यादव करें सर मुझे लगता है कि रिकॉर्ड वीडियो है। हाँ तो सही लग रहा है आपको? क्या दिक्कत है? ये सबसे निचली वाली मंजिल को 6 बोल रहा है, उससे ऊपर 5 बोल रहा है, उससे ऊपर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। जबकि जनरली ऐसा नहीं होता। जनरली नीचे वाली मंजिल को 1 बोला जाता है, फिर 2, फिर 3। लेकिन ये कोई नियम थोड़ी है, चाहे जैसे बना लो, जिसने ऐसा कहा है तो ऐसा बनाएंगे ना हम तो। सवाल पढ़िए। कहता है जे एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने यहां पर 1 और 2 पार्टीशन कर ली है। इसका क्या फायदा होगा भाई? उसने हमसे ये कहा ना कि जे एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है,
तो जे 6 नंबर पे भी रह सकता है, जे 4 नंबर पे भी रह सकता है और जे 2 नंबर वाली संख्या पर भी रह सकता है। दोनों तीनों ही सम है ना, इसलिए। फिर कहता है जी और के में से प्रत्येक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहते हैं और आई मंजिल संख्या 2 पर रहता है। आई को पहले आप रख दो, मंजिल संख्या 2 पर आ गया, इसमें भी आ गया, लेकिन इसमें नहीं आ पाएगा तो ये तो गलती हो गया। ठीक है, आई मंजिल संख्या 2 पर आ गया। अच्छा, उसने कहा था कि कहा गया जी और के में से प्रत्येक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहते हैं। ध्यान रखना, जी और के कहां रहेंगे, ऑड नंबर फ्लोर पर रहेंगे, विषम संख्या पर। फिर कहता है एच एल के ठीक ऊपर, एच जो है ना वो एल के ठीक ऊपर और आई के ठीक नीचे, आई के ठीक नीचे। तो आई एच एल चाहिए, तो आई एच एल इसमें आ जाएगा, आई एच एल इसमें नहीं आ पाएगा तो ये भी गलत हो गया। ये फायदा होता है पॉसिबिलिटी बनाने का, आप 100% सही जगह तो पहुंच ही जाते हैं। ठीक है, अच्छा, क्योंकि जी और के विषम पे रखने हैं, इसका मतलब ये दो जो बच रही हैं ये भी विषम ही है, तो जी और के यहीं पर आने वाले हैं, ये पक्की बात है। लेकिन उसने कहा जी सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं है तो जी को यहां रख दो, बचा के उसको यहां रख दो। पूछता है सबसे निचली मंजिल पर कौन है, सबसे निचली मंजिल पर कौन है, जे। सबसे नीचे की मंजिल तो 6 ही मानी थी ना, देखो सबसे निचली मंजिल 6 है, सबसे निचली मंजिल पर जे हो गया, जे आपको ऑप्शन ए में दिया है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। हाँ तलेवर यादव, मैं समझता हूं इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 7 डिब्बे आ गए फिर से, है ना, इसी क्रम में रखे हो, अनिवार्य नहीं है। आर के नीचे केवल 3 डिब्बे हैं, ये बड़ा आसान सवाल बनेगा। देखो आप, आर के नीचे केवल 1 2 3 डिब्बे, केवल 3 है, तो 1 2 3 4 हो गए, तो 5वां ऊपर आएगा, 6ठा यहां, 7वां यहां। ठीक है, कहता है एस क्यू के ठीक नीचे, एस क्यू के ठीक नीचे रख दिया। ऐसे लिखते चला करो, बस बातें करो इससे, है ना, इससे बातें करो, डरो मत इससे बिल्कुल भी। एस क्यू से ठीक नीचे, वी टी के ठीक नीचे, वी टी के ठीक नीचे आ गया, पी क्यू के ठीक ऊपर, पी क्यू के ठीक ऊपर आ गया, एस ऊपर से तीसरा, ऊपर से तीसरा 1 2 3, यहां पर एस आ गया। टी आर के ठीक नीचे नहीं है, टी आर के ठीक नीचे यहां नहीं आ सकता, ध्यान रखना, यहां टी आर के ठीक नीचे नहीं आ सकता। मुझे ये बताओ कि ये तीनों एक साथ आएंगे, तीन एक जगह एक साथ जगह खाली कहाँ है, यहीं पर तो है, तो इसका मतलब पी, नो 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 नो, एस तो पहले से है ना ऊपर, तो पी क्यू एस ऐसे आ जाएंगे, देखो पी क्यू और ये एस, खत्म। अच्छा, टी आर के ठीक नीचे नहीं है, तो टी को आप यहां रखो ना और यहां आर को रखो, ये लो, ठीक नीचे नहीं आया। पूछा नीचे से तीसरा डब्बा 1 2 3, ये कौन है जो नाम बच रहा है, मेरे ख्याल से वो यू बच रहा है, तो ये यू होगा। ऑप्शन किस में दे रखा है, डी में, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। लिखना भी है सर, हाँ बिल्कुल लिखना है। क्या सवाल, सवाल मत लिखना, ये तो आपको मिल ही जाती है ना, ये पीडीएफ तो आपको मिल ही जाती है, सवाल लिख कर क्या करोगे। ठीक है बेटा जी, चलिए अगला सवाल मंजिल वाला आया है फिर से। सवाल क्या कहता है, क्वालिटी QWERTY, तीनों 3 6, एक ही इमारत की 7 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं, व्यक्ति तो 6 है, 7 मंजिला इमारत में क्यों रह रहे हैं, इसका मतलब एक खाली होगी जरूर। कह रहा है जिसमें एक मंजिल खाली है, देखो उसने बोल दिया इमारत में सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है, उससे ऊपर की 2, इसका मतलब सबसे ऊपर 7 हो जाएगी, ऐसे चलेंगी 6 5 4 3 2 1, ऐसे ही तो चलेंगी। ये लीजिएगा, मैं बना रहा हूं इनकी मंजिलें और मैं यहाँ पर ना 1 नहीं 2 कर रहा हूं पार्टीशन, कोई संभावना बनेगी तो दूसरी जगह भी दिखा पाऊंगा, इसलिए। आगे पढ़ें तो उसने हमसे कहा टी 7वीं मंजिल पर रहता है, रख दीजिए, और डब्ल्यू पहली मंजिल पर रहता है, रख दीजिए। क्यू ई और आर के बीच की मंजिल पर रहता है, क्यू जो है ई और आर की बीच की मंजिल पर रहता है, लेकिन ये दोनों आपस में अपनी जगह बदल सकते हैं। ई के ठीक ऊपर की मंजिल खाली है, ई के ठीक ऊपर की मंजिल खाली है। अब सोचो यदि मैंने ई को यहां रखा तो ई के ठीक ऊपर की मंजिल खाली नहीं होगी। अच्छा, ई को मैं यदि आर की जगह रख दूं तो ई के ठीक ऊपर की मंजिल फिर भी खाली नहीं होगी, तो इसका मतलब ये फाइनल है कि ई ऊपर ही रहेगा और आर नीचे। अब मुझे ये बताओ
ई क्यू आर को, मैं ई को यहां रखूंगा तो ठीक ऊपर खाली नहीं होगी ना, तो मैं ई को यहां रखता हूं, क्यू को यहां रखता हूं, आर को यहां रखता हूं। किससे? तो आप ई को यहां भी तो रख सकते थे, क्यू को यहां रख सकते थे, आर को यहां, और डब्ल्यू जैसा था वैसा ही और टी जैसा था वैसा ही, है ना, ये संभावना बन गई। इसे हटा दीजिए। आर और डब्ल्यू के बीच केवल वाई है, तो आर और डब्ल्यू के बीच देखो कोई नहीं आ रहा, तो ये गलत हो गया। केवल वाई है आर और डब्ल्यू के बीच, तो ये सही हो गया। क्यू किस मंजिल पर रहता है? देखो ना, चौथी पर रहता है। चौथी आपको किस में दे रखी है? ऑप्शन सी में। ये आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। क्या कहते हैं, समझ में आई बात कि नहीं? बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? आर को 2 बार लिख दिया, किस में? किस में? इसमें तो लिखा नहीं, पिछले में। अरे हाँ, सही कह रहे हो आप, 2 बार कैसे लिख गया हूँ? चलो दोबारा बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, मैंने कुछ गलती करी है, दोबारा बना देता हूँ। आंसर यू लगाया था, अब ये भी गलत हो सकता है, फिर चेक कर लेते हैं। आर के नीचे केवल 3 डिब्बे हैं, तो ये आर है, इसके नीचे 1 2 3, तो 1 2 3 4 हो गए, ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां डिब्बा हो गया। एस क्यू के ठीक नीचे आ गया, वी टी के ठीक नीचे आ गया, पी क्यू के ठीक ऊपर, ठीक है, आ गया। फिर कह रहा है एस ऊपर से तीसरा, 1 2 3 एस आ गया, और एस आया तो एस के ऊपर क्यू पी भी रखो, क्यू पी भी रखो, रख दिया सर, ये खत्म। फिर कह रहा है टी आर के ठीक नीचे, टी आर के ठीक नीचे रखना, तो टी को आर के नहीं है, अच्छा टी आर के ठीक नीचे नहीं है, तो टी को यहां ना रख के यहां रख दो, वी को यहां रख दो, तो जो बचा वो यहां आ जाएगा। और बचा कौन है? वो शायद यू बचा है, यू आ गया। तो 1 2 3 सही तो है, आंसर तो वही आया। अच्छा, मैंने यहां गलती से आर लिख दिया था वी की जगह। अच्छा ओके, चलो कोई नहीं, आंसर सेम है, आंसर सेम है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, मंजिल वाली पजल है, स्क्रीन को आप रोक सकते हैं सॉल्व करने के लिए। हाँ बिल्कुल ऋषभ, आपने सही कहा, बट मुझे लगा पूरा ही गलत हो गया क्या, तो मैंने दोबारा से सॉल्व कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, चलो और बेहतर समझ में आ गया होगा। बिल्कुल काम आएगी नयन। चलिए देखो, ए बी सी डी ई एफ 6 लोग हैं, एक इमारत की 6 अलग अलग माले पर रहते हैं, मतलब मंजिल पर। इमारत में सबसे निचले माले का क्रमांक 1, ऊपर का 2, ऐसे ही बढ़ रहा है, तो इसका मतलब 6 ऊपर होगा, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 होगा, ऐसे ही होंगे। ये लीजिएगा, मैं 2 कॉलम बनाता हूं, जिससे कि कोई संभावना हो तो दूसरे में दिखा पाऊं, उसका फायदा मिलता है, आपने देख ही लिया है। कहता है ई एक विषम क्रमांक वाले माले पर रहता है, परंतु 5वें पर नहीं। तो ई विषम पर रहेगा तो 1 पर रह सकता है, 3 पर रह सकता है, 5वें की मना कर दिया उसने, तो 2 ही संख्याएं विषम, 1 और 3, 5 तो मना कर दिया उसने। ई और सी के बीच केवल एक व्यक्ति है, तो ये लीजिए ई और सी के बीच एक व्यक्ति, ई और सी के बीच एक व्यक्ति, लेकिन यहां तो ई और सी के बीच एक व्यक्ति ऐसे भी आ सकता है। आगे पढ़िएगा, डी एफ के ठीक ऊपर रहता है, तो डी को एफ के ठीक ऊपर लिख दो अलग से। बी सी के ठीक नीचे वाले माले पर रहता है, बी सी के नीचे आ पाएगा क्या? नहीं, तो ये सी गलत है, वो सही है। बी सी के ठीक नीचे आ गया जी, बी सी के ठीक नीचे आ गया जी। आगे कहता है ए सबसे ऊपर माले पर नहीं रहता, मतलब ए यहां नहीं रहेगा, ए यहां नहीं रहेगा। तो जैसे ये डी एफ बच रहे हैं, तो यदि मैंने यहां डी एफ रख दिए तो ए ऊपर आ जाएगा, ए ऊपर आना नहीं है, तो मैं डी एफ को यहां रखूंगा, तो ए अपने आप यहां आ जाएगा। अच्छा, यहां पर डी एफ कहाँ रखूंगा, सर यही जगह खाली है 2, तो यहां डी एफ रखे तो ए अपने आप ऊपर आ जाएगा, जो कि होना नहीं चाहिए, तो ये गलत है, ये सही है। सबसे ऊपर वाले माले पर कौन रहता है? डी रहता है, ऑप्शन सी में दिया है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। उम्मीद है समझ में आ गई बात सभी के। सर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की क्लास करवाएं, एसएससी सीजीएल पढ़ाने दो, सर करा तो रहे हैं वहां पर। चलिए अगला सवाल देखेंगे, बॉक्स वाली पजल है, ठीक है। क्या कहता है सवाल, ध्यान से देखेंगे। ए बी सी डी ई और एफ लेवल वाले 6 बॉक्स ऊपर से नीचे की ओर
ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल पोजीशन में रखे गए हैं। शीर्ष स्थिति को पहली स्थिति माना है, मतलब सबसे ऊपर वाली स्थिति को पहली माना है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी और फिर छठवीं। सही है ना? हाँ, 6 है। तो इस तरीके से उसने स्थितियां मानी है, इस तरीके से। चलिए आगे पढ़ लें सवाल को, क्या कहता है। कहता है बॉक्स एफ को ई के ठीक ऊपर, एफ को ई के ठीक ऊपर, ए और बी के बीच में 3 बॉक्स हैं, ए और बी के बीच में 3 बॉक्स रख दिए, बट ये जगह बदल सकते हैं। बॉक्स ए को बॉक्स बी के ऊपर रखा है, तो ये लीजिए ए बी के ऊपर रखना है, फाइनल हो गया, इसे हटा दीजिए, अब ये जगह नहीं बदलेंगे। फिर कह रहा है ई और डी के बीच एक बॉक्स है, तो ई और डी के बीच में एक बॉक्स अलग से लिख दीजिए, ये ई है ये डी है, एक बॉक्स आ गया, लेकिन ये दोनों आपस में अपनी जगह बदल सकते हैं। ई और सी के बीच 3 बॉक्स हैं, तो ई और सी के बीच में 3 बॉक्स रख दीजिए ऐसे करके, लेकिन ये दोनों आपस में अपनी जगह बदल सकते हैं। बॉक्स ई को दूसरे अंतिम स्थान पर रखा है। एक बात बताओ, पहला तो ये माना था ऊपर से, दूसरा अंतिम, ये पहला अंतिम ये दूसरा अंतिम, यहां पर रखा है बॉक्स ई को। यदि ई यहां पर आ गया तो ई और सी के बीच में 3 चाहिए, 1 2 3, यहां पर सी आ जाएगा, खत्म हो गई बात। अच्छा, ई और डी के बीच में 1 चाहिए, तो ई और डी के बीच में 1 आ जाएगा, खत्म हो गई बात। ई के तुरंत ऊपर एफ चाहिए, तो ई के तुरंत ऊपर एफ आ जाएगा, खत्म हो गई बात। ए और बी के बीच में 3 चाहिए, तो ए यहां होगा तो बी यहां होगा, ए और बी के बीच में 3 आ गए, खत्म हो गई बात। कितने प्यार से बन गया बताओ। शुभम कुमार, आप ना मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो कल या परसों में रेलवे आरडब्ल्यूए रेलवे एग्जाम्स पर मेरी क्लास शुरू होने जा रही है, वहाँ पर जुड़ जाना, सारे डाउट खत्म हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो उसने पूछा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्स डी के ठीक ऊपर रखा है, तो डी के ठीक ऊपर तो ए है, ए ऑप्शन डी में दे रखा है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है, ठीक है। हाँ राहुल चौधरी, आप भी वहीं जुड़ जाना, ठीक है, वहाँ पे आपकी ये वाली सीरीज भी कवर हो जाएगी, चिंता मत करो। मेरे प्रैक्टिस सेट में सब कुछ कवर हो जाता है, जब मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा मिक्स वाले सब कवर हो जाएगा, हालांकि अभी तो मैं चैप्टर वाइज कराऊंगा वहाँ पे। बेटा सिलेबस मैच करा लेना मयंक, पता चल जाएगा, यदि सिलेबस सेम होगा तो बिल्कुल काम आ जाएगी। हाँ जी, पी क्यू आर एस टी यू, 3 और 3 6 लोग एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल की संख्या 1 है, उससे ऊपर 2, इसका मतलब सबसे ऊपर 6 हो गई, तो ये 6 5 4 3 2 1 ऐसे ही करके बनाएंगे। ऐसे ही बनाएंगे ना। अभी देखिए 2 पॉसिबिलिटी लेकर चलते हैं हम, इसके साथ में सवाल पढ़ते हैं। कहता है ठीक 3 व्यक्ति आर और क्यू की मंजिलों के बीच रहते हैं, मतलब आर और क्यू की मंजिल के बीच में ठीक 3 व्यक्ति रहते हैं, लेकिन ये दोनों आपस में अपनी जगह बदल सकते हैं। टी पी की मंजिल के ठीक ऊपर, टी जो है पी की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। यू क्यू की मंजिल के ठीक ऊपर, यू जो है क्यू की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। आर एस की मंजिल के ठीक नीचे, आर जो है वो एस की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है, टी मंजिल संख्या 4 पर। अब बात बनी ना कुछ, टी मंजिल संख्या 4 पर, तो टी के तुरंत नीचे पी चाहिए, हाँ सच चाहिए, इसको हटा दीजिए। अच्छा, क्यू मंजिल संख्या 5 पर नहीं रहता, ध्यान रखना क्यू यहां पर नहीं रहेगा। अब बताइए मुझे कैसे बनाई जाए बात, क्योंकि क्यू और आर के बीच में 3 आने हैं और क्यू इस पर आएगा नहीं तो क्यू इस पर नहीं आएगा तो क्यू इस पर आ जाएगा, 1 2 3 छोड़कर यहां पर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो जगह बदल सकते हैं, लेकिन सर दिक्कत ये हो गई क्यू के तुरंत ऊपर यू कहाँ आएगा, वो तो एक काम करो ना, आर को यहां रख लो, 1 2 3 छोड़कर यू को यहां रख लो, तो सर यू के ठीक नीचे क्यू लाना है, क्या बोला मैंने, गलत बोल दिया ना, हाँ माफ कीजिएगा। आर ऊपर रख लो, क्यू को नीचे रख लो और 3 आ जाए, ये लो 1 2 3 आ गए।
सर क्यू के ठीक ऊपर यू तो फिर भी नहीं आ रहा, इसका मतलब ये गलत है, इसका मतलब ये गलत है। तो ऐसा करो सर, आर को यहां रख लो, 1 2 3 छोड़कर क्यू को यहां रख लो, और क्यू के ठीक ऊपर अब यू भी आ जाएगा। बात तो सही है, ये भी सही है। एस आर आने हैं तो एस आर ये बन गए, खत्म हो गई बात। कहता है मंजिल संख्या 6 पर एस रहता है, ऑप्शन सी में गिवन भी है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। नहीं, आज 30 क्वेश्चन नहीं करेंगे रेखा, आज कम क्वेश्चन करेंगे, लगभग 25 प्रश्न करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। कहता है ए बी सी डी ई और एफ में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होने वाले किसी एक सप्ताह के अलग अलग दिन होनी है। बस शुरू कब से हो रही है, सोमवार से। तो मैं यहां लिख देता हूं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। संडे में ही खत्म हो रही है ना, हाँ रविवार समाप्त हो रही है। तो ये लीजिए, इनकी परीक्षाएं संपन्न कराते हैं अलग अलग दिनों में। व्हाट आर दीज डेज ऑन विच द एग्जाम्स आर गोइंग टू बी हेल्ड, देख लेते हैं। हाँ, सप्ताह में गुरुवार, अच्छा ये 6 है, 3 और 3 6 और दिन 7 हो रहे हैं। वह सप्ताह में गुरुवार एकमात्र अवकाश का दिन है। गुरुवार मतलब थर्सडे हॉलीडे है। जी, बैटरी वीक हो गई थी, अभी आवाज़ आ गई होगी मेरी। और आप अब मुझे कमेंट करके बता दें बात समझ में आ गई कि नहीं। हाँ, मंगलवार, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। अभी आ गई आवाज़ क्या नहीं, थम्स अप कीजिए एक बारी, कीजिए थम्स अप, बताइए मुझे। एम आई ऑडिबल टू यू नाउ, एम आई ऑडिबल टू यू नाउ? ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। 7 मित्रों ने रविवार से शुरू होकर शनिवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के किसी एक दिन अपनी पसंद की मिठाई नहीं खाने का फैसला किया। खाने का नहीं, नहीं खाने का फैसला किया। कहता है प्रत्येक मित्र ने सप्ताह के अलग अलग दिन को चुना। चलो तो सबसे पहले शुरुआत तो करो, कहां से शुरू करना है? रविवार से शुरू होना है, शनिवार को खत्म। रविवार मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, ये लास्ट डे है। किसी एक एक दिन अपनी पसंद की मिठाई ना खाने का निर्णय लिया है इन्होंने। चलो 2 कॉलम बना देता हूं, संभावना बनी तो दिखा देंगे। ठीक है, अभी पढ़िए क्वेश्चन कहता है
पी ने शनिवार का दिन चुना, मतलब पी आएगा विल बी ऑन शनिवार यानी कि सैटरडे। क्यू ने बुधवार का दिन चुना, बुधवार यानी कि वेडनेसडे। आर ने कहा कि वह पी से ठीक पहले वाले दिन का चयन करेगा, तो इसका मतलब आर यहां पर आएगा। ठीक है। एस ने पी और क्यू के द्वारा चुने गए दिनों के बीच किसी भी उपलब्ध दिन को, किस किस के बीच में, पी और क्यू के बीच में उपलब्ध दिन चुना है किसने, एस ने। तो पी और क्यू के बीच में एक उपलब्ध दिन यही है बस। ठीक है। फिर कह रहा है टी ने रविवार का दिन चुना है, तो टी को यहां ले लेते हैं। यू ने कहा कि वह क्यू के ठीक पहले यू आएगा, दिन का चयन करेगा। अब वी द्वारा चुने गए दिन के लिए कौन सा दिन शेष है, ये वाला शेष है, ये वाला, ये कौन सा है, मंडे। ऑप्शन का है इसके, ऑप्शन का है वह। सर मैं बहुत ही ज़्यादा काला हूँ, मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा ना। नौकरी भेदभाव नहीं करती काले और गोरे से, वो तो मिल जाती है। नौकरी की जगह यदि लड़की की बात करें शादी के लिए, वहाँ हो सकता है भेदभाव, वहाँ चिंता करो, यहाँ नहीं गगन। हाँ जी, आंसर क्या आ गया, बी मंडे। ठीक है, ऑप्शन नहीं, अब क्या कर सकते हैं, नहीं लिखे हैं तो। चलो अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो जी नमस्कार। 5 व्यक्ति हैं क्लेमेनो के एल एम एन और पी को एक ही महीने की 5 अलग अलग तारीखों में, अर्थात पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी को उनका वेतन मिलता है। ठीक है। आगे कहता है एल को एम के ठीक बाद वाली तारीख का वेतन मिलता है। एल को एम के ठीक बाद, एल को एम के ठीक बाद। एन को के ठीक पहले वाली तारीख, किसे, एल को नहीं, एन को के ठीक पहले, एन को के ठीक पहले वाली तारीख वेतन मिलता है। पी को के ठीक बाद, पी को के ठीक बाद वाली तारीख को वेतन मिलता है। पी को महीने की 3 तारीख को मिलता है। यदि ये 3 तारीख को है तो ये 2 को रहा होगा, ये 1 को रहा होगा, तो 4 वाला यहाँ, 5 वाला यहाँ आएगा, वो ये हो गया ML, खत्म बात, हटाइए। कितना आसान है। एम को किस तारीख को मिल रहा है, 4 तारीख को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है, मिलेगी। अच्छा सर पहले दिन की बात हो, प्लस करते हैं या माइनस, किस में प्लस करते हैं या माइनस, विजय बघेल। मैं गणित नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। जागो ग्राहक जागो, क्या कर रहे हो भाई। आगे बढ़ जाएं। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या कहता है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है 6 व्यक्ति हैं एल पी क्यू एक ही वर्ष के विभिन्न महीनों में, अर्थात फरवरी, मार्च, जून, अगस्त, सितंबर, दिसंबर में कुकिंग की कक्षाएं हैं। चलो तो आप ऐसा करो, फरवरी लिख लो, मार्च लिख लो, मार्च के बाद जून लिख लो, जून के बाद अगस्त और सितंबर लिख लो, अगस्त और सितंबर लिख लो। तो 1 2 3 4 5 हो गए, ये 6 थे, अभी एक और रह रहा है इसका, दिसंबर रह रहा है, अच्छा दिसंबर। अब इनकी कुकिंग की कक्षाएं आयोजित करानी है, कुक बनना चाहते हैं ये भाई साहब लोग, सभी सभी के सभी। हाँ अनुपम बिल्कुल, आप क्यों इतना परेशान हो गए। हाँ जी, पी की कक्षा क्यू के ठीक पहले, पी की कक्षा क्यू के ठीक पहले, अलग से लिखा करो ऐसी इंफॉर्मेशन। केवल एम की कक्षा ओ से पहले है, ओ से पहले केवल एम की कक्षा है और किसी की नहीं है ओ से पहले, तो मतलब ओ यहां होगा, एम यहां होगा। फिर कह रहा है एल की कक्षा एन के ठीक बाद, एल की कक्षा एन के ठीक बाद और क्यू से पहले है, क्यू से पहले हो गई। अच्छा क्यू से तुरंत पहले नहीं बोली है, क्यू से पहले है बोली है। एल की परीक्षा एन के तो बाद है, क्यू से पहले है, तो इसका मतलब पी भी बीच में ले लो, क्यू से पहले तो फिर भी आएगा ना एल। अच्छा बस इतना ही है। तो आप एन एल पी क्यू को, एल एन पी क्यू को ऐसे ही तो सेट कर पाओगे, और कोई तरीका ही नहीं। कौन सा कथन सही है ये बताना है। एक्स एल की कक्षा जून में है, यही सही है, और ए सही है, तो हमें अक्सर विश्वास नहीं होगा कि ये सही है, तो हम अगला भी देख लेते हैं। अगला क्या कहता है, अगले में कह रहा है पी की कक्षा सितंबर में है, वो तो है ही है, अरे ये भी सही है। पी की कक्षा फरवरी में है,
सॉरी, क्यू की कक्षा फरवरी में है, ये गलत है। एम की कक्षा मार्च में है, ये भी गलत है। कहाँ गड़बड़ हुई है? अच्छा हुआ आगे के ऑप्शन पढ़ लिए हमने, दोबारा पढ़ना पड़े। अच्छा अच्छा अच्छा, उल्टा लिख दिया ना। क्या था? पी की कक्षा क्यू के ठीक पहले, ठीक है। केवल एम की कक्षा ओ से पहले, ठीक है। अब ये तो हो गए थे, अब यहाँ लाइन से लगाए ना हमने, तो ये गलत लगा दिया, एन एल पी क्यू लगाना था। एन एल एन एल पी क्यू लगाना था, मैंने गलत लिख दिए थे। अब देखो, एल की परीक्षा जून में है, नो। पी की परीक्षा सितंबर में है, यस। सारे ही पढ़ूंगा मैं। क्यू की कक्षा फरवरी में है, नहीं, गलत। एम की कक्षा मार्च में है, नहीं, गलत। तो सही कौन सा है? केवल बी वाला, वो आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है। अच्छा रोहित कुमार। चलिए अगला सवाल देखेंगे। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन। कह रहा है पी क्यू आर एस टी यू नामक 6 टीमों ने एक ही वर्ष के विभिन्न महीनों जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में टूर्नामेंट जीते, में टूर्नामेंट जीते। ठीक है, तो किसने कब टूर्नामेंट जीता, उसी की बात करनी होगी ना शायद हमको। चलो करते हैं। टीम आर ने जनवरी में टूर्नामेंट जीता, अच्छी बात। क्यू ने यू से ठीक पहले वाले महीने में, क्यू ने यू से ठीक पहले वाले महीने में टूर्नामेंट जीता। टीम पी ने एस से ठीक पहले, पी ने एस से ठीक पहले, बहुत अच्छी बात। टीम आर और टीम एस के महीनों के बीच दो टीम, आर और एस के बीच में दो टीम ऐसे आएंगी, देखो आप, क्योंकि एस के ऊपर पी है तो पी यहां आ जाएगा, इसे हटा दो। अब क्यू यू लगातार आने के लिए यही जगह खाली है, तो इसे अपने आप बना दो। ये कौन सी टीम होगी सर? टी। यही पूछा, टीम टी किस महीने में टूर्नामेंट जीती है सर? फरवरी में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। आई होप पॉइंट इज क्लियर। सर जी आप यूट्यूब पर कब से आ रहे हैं प्लीज? आपको पता चल जाएगा, आज पता चल जाएगा मैं कब से आ रहा हूँ, कल या परसों से ही। ज़्यादा वेट नहीं करना रेलवे एग्जाम्स पे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल क्या कहता है, समझिएगा। सवाल है पी क्यू आर एस टी यू और वी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होनी है। तो लिखो ना सोमवार से, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, ठीक है, ये ले। अब पढ़िएगा आगे क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षाएं आर और वी के बीच, आर वी के बीच 3, ये दोनों आपस में अपनी जगह बदल सकते हैं। केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा क्यू और पी के बीच है, क्यू और पी के बीच में 2 व्यक्ति, ये दोनों आपस में अपनी जगह बदल सकते हैं। वी की परीक्षा शनिवार को है, ये लो शनिवार आ गया, है ना। और वी जैसे ही यहां आया तो वी और आर के बीच में 3 कैसे आएंगे सर? 1 2 3, यहां पर आर, हटाइए इसको अब यहां से। अच्छा फिर क्या कह रहा है, क्यू की परीक्षा आर की परीक्षा के ठीक पहले, तो क्यू को आर की परीक्षा के ठीक पहले ले लो। अच्छा क्यू और पी के बीच में 2 आने, 1 2, इसका मतलब पी यहां आ गया, इसको भी हटा दीजिए। फिर कह रहा है कि क्यू की परीक्षा सोमवार को है, हाँ वो तो है ही है। और कहाँ गया? केवल यू की परीक्षा पीवी के बीच में है, तो यू आ गया पीवी के बीच में। टी की परीक्षा बुधवार को नहीं है, तो यहां नहीं आएगा, यहां आ जाएगा। तो जो बचा एस वो यहां आ जाएगा। यही पूछा एस की परीक्षा कब है, तो बुधवार को ऑप्शन ए में दिया है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। हाँ रोहित, बहुत जल्दी से शुरू होने वाली है क्लास, चिंता ना करिए। मेरी नहीं तो किसी और की होंगी, लेकिन होंगी जरूर आपकी क्लास शुरू। ठीक है रोहित। अब देखिए जरा,
ABCDEF और G में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होगी। सेम वैसा ही सवाल है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। रविवार को ही समाप्त हो रही है ना। हाँ, तो क्या करना है आइए देख लेते हैं। बेटा देखते हैं अब किसकी शुरू होगी। सी की परीक्षा मंगलवार को है, तो मंगलवार मतलब ट्यूसडे में सी रख दिया। ए और जी की परीक्षाओं के बीच केवल एक छात्र की परीक्षा है, तो ए और जी के बीच में हमने एक छात्र रखा, लेकिन ये दोनों आपस में अपनी जगह बदल सकते हैं। डी की परीक्षा ए की परीक्षा के ठीक पहले, डी की परीक्षा ए की परीक्षा के ठीक पहले हमने लिख दिया ऐसे करके। डी की परीक्षा ए की परीक्षा के ठीक पहले वाले दिन है, लेकिन ये गुरुवार को नहीं है। कौन? डी। डी गुरुवार थर्सडे को नहीं है, मना कर रहा है। ठीक है, अच्छा और कुछ और कुछ। एफ की परीक्षा ई की परीक्षा से पहले किसी दिन है। एफ की परीक्षा जो है ना, एफ की परीक्षा कह रहा है ई की परीक्षा से पहले किसी दिन है, तुरंत पहले नहीं कह रहा है, किसी दिन कह रहा है, किसी दिन है। ठीक है, किंतु बी के बाद है। एफ की परीक्षा किंतु बी के बाद है, तुरंत बाद इसमें भी नहीं कह रहा, बस कह रहा है बी के बाद है। ठीक है, ई की परीक्षा रविवार को है, चलो कुछ तो मिला, ई की परीक्षा रविवार को हो गई। अच्छा और कुछ नहीं, डन है ना सब कुछ। अब मुझे बताओ डी ए आने हैं, डी थर्सडे में नहीं आएगा, मतलब डी यहाँ नहीं आ सकता, तो डी ए ऐसे आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं। अच्छा ए और जी के बीच में एक रहना है, यदि यहाँ पर डी आ गया, यहाँ ए आ गया, तो ए और जी के बीच में एक हो जाएगा। डी यहाँ आ गया, ए यहाँ आ गया, तो भी हो जाएगा। इसका मतलब संभावना बन रही है, आप संभावना बनाओ। कैसे बनाओगे देखो, आप बताओ जो फिक्स है वो सी फिक्स है और ई फिक्स है, ऐसा का ऐसा ही लिख लो। उसने कहा डी और ए लगातार आएंगे, डी थर्सडे में नहीं आएगा, तो डी मैंने यहाँ ले लिया, ए यहाँ ले लिया, डी थर्सडे में नहीं आया। मैंने डी यहाँ ले लिया, ए यहाँ ले लिया, डी थर्सडे में नहीं आया। अभी ए और जी के बीच में एक है, तो ए और जी के बीच में एक ऐसे आएगा, ए और जी के बीच में एक ऐसे आएगा। ये खत्म, ये खत्म। ई एफ बी इस क्रम में चाहिए, तुरंत ऊपर तुरंत नीचे नहीं। ई एफ बी, तो ये ई है, ये एफ है, ये बी हो जाएगा। ये ई है, ये एफ है और ये बी हो जाएगा। तो उसने पूछा किसकी परीक्षा सोमवार को, सोमवार को तो एक ही व्यक्ति आ रहा है, चाहे दो डायग्राम अलग बने हैं, सोमवार को एक ही व्यक्ति आ रहा है, वो कौन सा है? बी है, बी। बी आपको ऑप्शन सी में दे रखा है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ग्रुप डी में आता है ये? हाँ बिल्कुल आती है पजल, क्यों नहीं आती है। अभी देखो ए बी सी डी ई एफ और जी कितने लोग हैं कि सर 7 लोग हैं। ये एक वीडियो गेम खेलना खरीद मिलकर खरीद गए एक वीडियो गेम को खेलना चाहते हैं। उनमें से प्रत्येक सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त करेगा। मंडे से शुरू होगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। 7 लोग 7 दिन वीडियो गेम खेलेंगे इसमें। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं सवाल क्या कहता है। कहता है ए रविवार को खेलेगा, ठीक है जी। डी ए के ठीक पहले वाले दिन, डी ए के ठीक पहले वाले दिन खेलेगा। बी ई के ठीक बाद, बी ई के ठीक बाद खेलेगा। ई बुधवार को खेलेगा, ई के ठीक बाद बी आ जाएगा। फिर कह रहा है सी सोमवार को नहीं खेलेगा, सी लिख कर काट दीजिए सोमवार में। एफ को बी और डी के बीच 12 दिन मिलेगा, बी और डी के बीच में एफ आ गया। सी सोमवार में नहीं आएगा, तो सी पक्का यहां पर आएगा। जो बच रहा है वो यहां पर आएगा, शायद वो जी बच रहा है। जी कौन से दिन खेल रहा है यही पूछा है, सोमवार। सोमवार आपको ऑप्शन सी में दिया है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, अगला सवाल देखेंगे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखिएगा। 8 डिब्बे हैं इस बार, डिब्बे एक के ऊपर एक रखे हैं, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। कहता है वी को ऊपर से चौथे स्थान पर रखा है, जैसे ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा वी है, ये 5वां, 6वां, 7वां,
8वां ये आ जाएगा। और आर के ठीक नीचे रखा है वी को, तो आर के ठीक नीचे भी रख दिया हमने, आर के ठीक नीचे भी रख दिया हमने। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, ठीक है, आर के ठीक नीचे रख दिया वी को। डब्ल्यू को सबसे ऊपर तथा पी के ठीक ऊपर रखा है। डब्ल्यू सबसे ऊपर है तथा पी के ठीक ऊपर है। ठीक है सर, हो गया काम। एस और टी के बीच केवल एक डिब्बा है, तो लिख लो एस और टी के बीच केवल एक डिब्बा है। टी को एस के नीचे रखा है, तो इसका मतलब टी नीचे ही रहेगा, एस ऊपर ही रहेगा। और यू और क्यू के, यू को क्यू के ऊपर, यू को क्यू के ऊपर रखा है। ठीक है, टी को एस के नीचे रखा है और यू को क्यू के ऊपर रखा है। तुरंत ऊपर नहीं बोला, ऊपर बोला है बस। टी और क्यू के बीच कितने डिब्बे? देखो मुझे बताओ, जैसे एस एक डिब्बा छोड़कर टी, एस एक डिब्बा छोड़कर टी लिख सकता हूं, या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता था? दूसरा तरीका क्या हो सकता था? एस एक छोड़कर टी यहां भी लिखा जा सकता था। क्यू के ऊपर यू आना है, तो क्यू के ऊपर यू ऐसे आ सकता था, क्यू के ऊपर यू ऐसे आ सकता था। ठीक ऊपर तो बोला नहीं था, बस ऊपर लाना था। कह रहा है टी और क्यू के बीच कितने डिब्बे हैं? 0। टी और क्यू के बीच कितने डिब्बे हैं? 0, शून्य, एक भी नहीं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। दोनों ही केस में शून्य आएगा। समझ में आई बात कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इस बार 6 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई और एफ, का जन्म एक ही महीने की अलग अलग तारीख 12, 14, 18, 19। अच्छा ये भी है, 4, 6 में हुआ। 4 से शुरू करो, 4, 6, 12, 14, 18, 19। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 ही लड़के हैं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। आगे पढ़ते चलें। कहता है उनमें से कोई भी डी के बाद पैदा नहीं हुआ, मतलब डी सबसे अंतिम पैदा हुआ, उसके बाद कोई पैदा ही नहीं हुआ। और वह ई के ठीक बाद पैदा हुआ। कौन? डी। ई के ठीक बाद पैदा हुआ, तो ई उससे पहले पैदा हुआ होगा। ए से पहले केवल 3 लोग पैदा हुए, तो ए से पहले केवल 3 लोग, 1, 2, 3 लोग आ रहे हैं पैदा होने वाले। सी और ई के बीच 2 लोग हैं, तो सी और ई के बीच में 2 लोग ऐसे आएंगे, देखो 2 लोग आ गए। बी सी के बाद पैदा नहीं हुआ, तो बी बाद में नहीं आएगा, तो पहले रख दो सी से। कह रहा है 12 तारीख को कौन पैदा हुआ? जो बचा ए बी सी डी ई एफ में, मेरे ख्याल से एफ बचा, वही 12 तारीख को पैदा हुआ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। आसान होते हैं, बहुत आसान सवाल होते हैं ये, हमें यदि सही तरीका पता चल जाए तो। तरीका सही पता होना चाहिए, हमें करना कैसे है। नहीं सर जी, रीजनिंग तो आप सही पढ़ेंगे कहाँ पर? चलो अगला सवाल देख रहे हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। पी क्यू आर एस टी और यू में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के शनिवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग अलग दिन में होती है। मतलब मंडे से शुरू होगी, ट्यूसडे आएगी, वेडनेसडे होगी, थर्सडे होगी, फ्राइडे होगी एंड सैटरडे होगी। शनिवार तक ही बोला है ना इस बार। चलिए सोमवार से शनिवार तक, 3 और 3 6, 2, 3, 4, 5, 6, सही है। आगे पढ़ें तो कह रहा है आर की परीक्षा मंगलवार को है। बहुत अच्छी बात है जी। पी और आर के बीच केवल एक छात्र है, तो पी और आर के बीच केवल एक छात्र आ गया जी। क्यू की परीक्षा पी के ठीक बाद है, क्यू की परीक्षा पी के ठीक बाद आ गई। उनमें से किसी की भी परीक्षा यू के पहले नहीं है, यानी कि यू की सबसे पहले है, तभी तो इससे पहले किसी की भी नहीं होगी। और एस की परीक्षा आर के ठीक बाद वाले दिन है, हो गई। टी की परीक्षा किस दिन है? जो मैं लिख रहा हूं उस दिन है, सैटरडे यानी कि शनिवार। ऑप्शन ए। बताओ क्या पजल है? लिखते जाओ बस, जैसा वो कह रहा है वैसा लिखते जाओ। सर जी तरीके ज्यादा आप जैसे सुने थैंक यू। पारुल कह रही है सर रिकॉर्डिंग क्लास हो रही है क्या? बेटा रिकॉर्डिंग क्लास बिल्कुल नहीं हो रही है, ये लाइव क्लास है। आपका नाम बुलाया जा रहा है देखो, और कुछ लोग तो नाम बुलाने के लिए ही कहते हैं रिकॉर्डिंग चल रही है क्या चलिए अगला सवाल देखिए। ए बी सी डी ई और एफ में से प्रत्येक को उनके संबंधित व्याख्यानों के लिए सोमवार से
शुरू होकर शनिवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन आवंटित किए हैं। सोमवार से शुरू, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे भी है क्या? नहीं, बस यहीं तक है। चलिए देखिएगा, रविवार को कोई व्याख्यान नहीं होता, तो ये तो 3 और 3 6 ही दिन है और 6 ही लोग हैं। सोमवार से शनिवार तक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसा कैसे हो जाएगा? रविवार को, अच्छा मतलब होता ही नहीं है इसलिए रविवार है नहीं, अच्छा ऐसा हो सकता है। सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होने की वजह से बी को शनिवार का दिन आवंटित किया गया। सबसे वरिष्ठ है इसलिए बी को शनिवार दिया गया। दूसरा सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होने की वजह से डी को शुक्रवार दिया गया। इससे मतलब क्या हुआ पता है? सबसे सीनियर व्यक्ति छुट्टी की तरफ को लेता है, छुट्टी की तरफ, उससे कम सीनियर फ्राइडे में। सबसे कनिष्ठ व्यक्ति सी को सोमवार मिला। लो, कनिष्ठ मतलब जो कि सीनियर नहीं है, जूनियर मोस्ट है। ठीक, 3 व्यक्ति ई से पहले अपना व्याख्यान देंगे, तो ई से पहले 3 कैसे आ जाएंगे? 1 2 3, अच्छा हाँ यहाँ ई हो जाएगा तो आ जाएंगे 1 2 3 व्याख्यान देंगे। ठीक है, और एफ का व्याख्यान ए से पहले नहीं है। एफ का ए से पहले नहीं है तो एफ का ए के बाद करा दो। अब सवाल पढ़ लो, व्याख्यान देने हेतु एफ के लिए कौन सा दिन है? वेडनेसडे, मतलब बुधवार, मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, मजा आ गया? चलो अच्छी बात है। अच्छा रोहित कुमार, धन्यवाद। ये क्लास कौन से बैच वाली है? इस बैच वाली। देखो आप लोग ध्यान नहीं देते हो शायद हेडर पे। एक कॉलेज में आर्ट रूम, लाइब्रेरी, जिम, स्टोर रूम, स्टाफ रूम और क्लासरूम एक ही इमारत की 7 अलग अलग मंजिल पर स्थित है। कितने रूम है? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 मंजिला इमारत, 7 ही रूम। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसको मुझे, इतना। कह रहा है कि इमारत में सबसे नीचे की मंजिल का क्रमांक 1, उससे ऊपर 2 और सबसे ऊपर 7। तो सबसे ऊपर 7 लिख लूं, ये 6, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1। ठीक है, ये इमारतें हो गई। अब इनमें रूम्स बनाने हैं आपको। कैसे बनाओगे बताओ? कैसे बनाओगे बताओ? देखिएगा क्या कहता है। कहता है लाइब्रेरी के नीचे कोई अन्य मंजिल नहीं है, तो इसका मतलब लाइब्रेरी सबसे लास्ट है, इसके नीचे कुछ नहीं है। और लाइब्रेरी जिम के ठीक नीचे है, तो इसका मतलब जिम यहां पर आ गई। ठीक है, जिम और क्लासरूम के बीच 2 मंजिल हैं, 1 2, यहां पर आ गया क्लासरूम। जिम क्लासरूम के बीच 2 मंजिल आ गई। लैब और स्टाफ रूम दोनों सम क्रमांक पर है, तो इसका मतलब यहां और यहां आएंगे, 3 और 7 पर नहीं आएंगे। मैं अभी रख नहीं रहा हूं। स्टोर रूम और आर्ट रूम के बीच केवल 3 है, तो स्टोर रूम इधर होगा, तो आर्ट रूम इधर होगा, तभी इनके बीच में 1 2 3 आएंगे। बट ये दोनों आपस में अपनी जगह बदल सकते हैं। ठीक है, अच्छा स्टोर रूम लैब के ठीक नीचे है, लैब के ठीक नीचे। तो स्टोर रूम यहां होता तो लैब के नीचे नहीं आ पाता ना, तो यही सही है। अब ये जगह नहीं बदलेंगे। लैब के ठीक नीचे आ गया स्टोर रूम। उसने एक बात बोली थी ना, क्या बोली थी? कि लैब और स्टाफ रूम दोनों सम है, सम क्रमांक पर है, तो लैब सम क्रमांक पे आ गई, तो स्टाफ रूम यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ये भी सम क्रमांक पर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा मंजिल 4 पर स्थित है? 4 पर है आपका लैब। लैब मतलब ऑप्शन बी में दिया है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। हाँ, रेलवे में खूब आती है भाई ये पजल। सर जी पहले आपके खो गए थे, आप खो गए थे, बाद में बैच पता चला है अच्छा चलिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, आज की क्लास का अंतिम सवाल ये आपके सामने मैंने रखा है, ध्यान से देखिएगा। DEGHST और Y, 3 और 3 6 और 1 7 में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होनी है। तो लिख लिया करो इन दिनों को। सोमवार मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे,
फ्राइडे, सैटरडे, संडे तक जानी है क्या? हाँ संडे, संडे तक। चलिए अब इनकी परीक्षाएं संपन्न करवाइए आप मेरे साथ में। काफी निपुण हो गए अब आप परीक्षा करवाने में, देने में तो थे ही, करवाने में भी हो गए। थैंक यू अनुपम कुमारी। कहते जी की परीक्षा एच की परीक्षा से पहले किसी दिन है। जी की परीक्षा एच से पहले किसी दिन, तुरंत पहले नहीं, किसी दिन। ई की परीक्षा गुरुवार को है, चलो अच्छी बात है। एस और ई की परीक्षाओं के बीच दो छात्र हैं, तो एस और ई के बीच दो छात्र ऐसे आ सकते हैं। एस और ई की परीक्षा के बीच दो छात्र ऐसे भी आ सकते हैं। डी की परीक्षा एस की परीक्षा के ठीक बाद, एस के बाद आई नहीं पाएगा, डी खत्म। हाँ एस के बाद डी आ जाएगा सर। टी की परीक्षा वाई की परीक्षा के ठीक पहले, टी वाई के ठीक पहले आ जाएगा, ऐसे करके सर। फिर क्या कहता है, लेकिन यह शनिवार को नहीं है। टी की परीक्षा वाई से तो पहले है, ठीक पहले है, लेकिन शनिवार को नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ वाई यहाँ टी नहीं आ सकता, तो वाई यहाँ टी यहाँ आ सकता है। अब ये शनिवार को नहीं आ रहा, हटाइए। एच के ऊपर जी है तो इसका मतलब एच यहाँ होगा, उसके ऊपर जी यहाँ कहीं पर आ जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी परीक्षा शुक्रवार को है? शुक्रवार, फ्राइडे मतलब टी, टी मतलब ऑप्शन बी में दिया है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। उम्मीद करता हूँ बात बहुत प्यार से, मोहब्बत से, अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं हम डेली बेसिस पर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते हैं। तो आज का टॉपिक था पजल। कल का टॉपिक रहेगा आपका एनालॉजी, सादृश्यता, जिसमें सिमिलर सेट के क्वेश्चंस भी हम लोग कर रहे होंगे। इसी प्रकार और दो चार कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, उसके बाद हम सीधे ना क्या करेंगे सर, आप मैथ पढ़ाते तो हम मैथ में बिना बोरियत के पूरा कर लेते कोर्स। अच्छा हाँ जी, तो मैंने कहा इसी प्रकार ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करने के बाद हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस बंद कर देंगे। फिर हम किस पे आ जाएंगे, मिक्स प्रैक्टिस पर। मिक्स प्रैक्टिस में बड़ा आनंद आएगा। आनंद क्यों आएगा? क्योंकि भाई हर बार नया सवाल मिलता है, नए चैप्टर से मिलता है, तो बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाता है। ठीक है, तैयार रहिए उसके लिए भी। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद क्लास।